हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेगमार अप्रोच, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें जो है आपसे जो है 15 मार्क्स में या 4 मार्क्स में जो है इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये आपको आनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो हमारी डेगमार अप्रोच है ये क्या कहती है कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग हम कर रहे हैं उसकी चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपकी एडवर्टाइजिंग कितनी इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपने अपने स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए और फिर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी चाहिए और उस चीज़ को मेज़र करना चाहिए कि क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए या नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके एडवर्टाइजिंग में कितना बजट लगा है, आपकी जो एड इफ़ेक्टिवनेस थी आप उसको मेज़र कर सकते हो। जो हमारी डेगमार जो अप्रोच है इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफाइन एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। कि आपने जो है अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है ताकि आप जो है अपनी एडवर्टाइजिंग के रिज़ल्ट को जो है वो मेज़र कर सको कि अगर आपने एडवर्टीज़मेंट करी है, उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट करी, इतना खर्चा करा, उससे आपको क्या रिज़ल्ट, क्या आउटपुट जो है वो आपकी निकल के आई है, ताकि आप उस चीज़ को मेज़र कर सको। जो हमारी डेगमार अप्रोच है ये हमारे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है और इसमें हम जो है मेनली अपनी इफेक्टिवनेस को इजीली मेज़र कर सकते हैं। डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। तो जो ये अप्रोच है वो किसने दी थी? रसेल ने दी थी। कब दी थी ये? 1961 में दी थी। इसमें जो है हमें बताया गया मेन तो यही है। तो इसके जो मेन यहाँ पे आप देखोगे कि 4 स्टेजेस इसके अंदर आई है। तो इन्होंने मेन 4 स्टेजेस को डिफ़ाइन किया गया। कौन कौन सी है? फर्स्ट है हमारी अवेयरनेस, कि पहले तो अब हमने क्या करना है, अपने जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी हमारी ऑडियंस है, उसको क्या करना है? अवेयर करना है, राइट। कि ये जो ब्रांड है, ये जो कंपनी है, ये भी एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हम अपने कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं? अवेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस, जो हमारी कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस को। तो उसमें हमारी 4 स्टेजेस आएंगे। फर्स्ट हम उनको अवेयर करेंगे। सेकंड में कि हम उनको जो है इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्यों बेस्ट है। ठीक है, एक तरीके से हम उनको बताएंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है और हम उसके क्या क्या यूजेस हैं। सेकंड स्टेप में हमने अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में समझाया। किसको? अपने कस्टमर को, या आप कह सकते हो कंज्यूमर को, या आप कह सकते हो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। और अपने ब्रांड के बारे में बताया और अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, यूजेस, कि हमने किस तरीके से, कौन कौन से मेथड के साथ हमने इसको यूज़ करना है, ये किस किस प्लेस पे अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हमने अपने कस्टमर तक पहुँचाई। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको जो है मोटिवेट करेंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट लो। क्यों लो? क्यों ये हमारा प्रोडक्ट बेटर है? हम ये बताएंगे कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू आवर कंपटीटर। कि हमारे कंपटीटर से जो भी सब्स्टिट्यूट हमारे प्रोडक्ट के मार्केट में है उनमें से बेस्ट है हमारा प्रोडक्ट, उनमें से बेस्ट है हमारा ब्रांड। ठीक है, तो हमने अपने प्रोस्पेक्टिव बायर को क्या करना है? यहाँ पे कन्वीनियंस करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को ले। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है दैट इज़ एक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है? अब हमने कस्टमर को क्या कर लिया? एक तरीके से उसको ये बताया कि आप हमारे प्रोडक्ट को लो। तो अगर वो कन्वीनियंस हो जाता है तो वो क्या करेगा? आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो यहाँ पे लास्ट स्टेज में क्या होता है? इंडिविजुअल विल मेड टू एक्चुअली बाय द प्रोडक्ट, कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। तो बेसिकली डेगमार अप्रोच जो है एक तरीके से इन 4 स्टेप से होकर गुजरती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स की। तो इसके अंदर हमारे जो है 4 करैक्टरिस्टिक्स है, जिसमें से फर्स्ट है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। कि अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि आप क्यों कर रहे हो एडवर्टाइजिंग, आपका मेन पर्पस क्या है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी ऐसे बस सेल बढ़ानी है, कितनी सेल बढ़ानी है आप उसको मेज़र कर सको। ठीक है, कि हमारे जो है 200 प्रोडक्ट, 2000 प्रोडक्ट वो जो है वो बिक जाने चाहिए। तो वो जो है क्लियर होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद जो है
उसी के हिसाब से आप जो है बाकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से, वही चीज़ें जो आप देखोगे उसी के हिसाब से चीज़ें प्लान करोगे कि अब हमने हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को आप मेज़र कर सको, ठीक है, स्पेसिफिक होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बस ऐसे ही हाँ सेल्स इंक्रीज़ करनी है, या फिर आप बोलो कि हमने अवेयर करना है, किस तरीके से, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो चीज़ें सब कुछ हमें क्लियर होनी चाहिए ताकि हम उसके बेस पे आगे की प्लानिंग कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव जो भी और अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है वो मेज़र कर सके। नेक्स्ट है हमारा बेंचमार्क एंड डिग्री। इसके अंदर क्या है कि आप देखो कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है अपने टारगेट ऑडियंस का, कि जो आपने एडवर्टीज़मेंट करी उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा आपकी एडवर्टाइजिंग का आपके कस्टमर्स पर, आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो कितनी है, ठीक है, कितने % लोग जो है अवेयर हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रेजेंट स्टेटस को आइडेंटिफाई करना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है वेल डिफाइंड टारगेट ऑडियंस। अब आपको पता है कि कौन से स्टेज पे हो आप, उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करोगे, जो आपके टारगेट ऑडियंस है उनको आइडेंटिफाई किया तो वो देखोगे वो किस स्टेज पे हैं, क्या वो अवेयर हैं या अभी उनको अवेयर करना है, राइट। उसके हिसाब से आप अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपनी एडवर्टाइजिंग को डिज़ाइन करोगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेस पे देखोगे कि आपको अब एडवर्टीज़मेंट के ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, अपनी एडवर्टीज़मेंट को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टेप लोगे। इसके बाद जो है ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है, इससे हमें पता चलता है हमारी टारगेट ऑडियंस के क्या जो एक तरीके से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नीड है, किस तरीके से का हमें जो है प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस तरीके से हम जो उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। और हम देखेंगे कि हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ताकि हम उसके अंदर जो है कुछ भी लगता है, किसी भी चीज़ की नीड लगती है, ताकि हम उस चीज़ को चेंज कर सकें। हमें लग रहा है कि इस चीज़ की कमी आ रही है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट में, तो हम उसको जो है चेंज करें। हाँ, ये वाली एडवर्टीज़मेंट लोगों को पसंद नहीं आ रही है, ये उनको मतलब इमोशनली जो है वो टच नहीं कर पा रही है जिस तरीके से हमने सोचा था, तो इसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो चेंजेस लेके आना, ये चीज़ हम जो है डेगमार अप्रोच से सीखते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, फोर्थ, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड मतलब कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं तो उसके लिए स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि 2000 प्रोडक्ट हमने सेल करने हैं, चाहे वो 10 साल में हो, वो जो है हमें कभी भी बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना चाहिए कि हमने जो है 6 महीने में हमारी इतनी सेल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। मान लो कि आपने सिर्फ लोगों को अवेयर करना है, तो अवेयर करने के लिए शॉर्ट पीरियड जो है वो इनफ है, ठीक है। कि मान लो आपने जो है सिर्फ अवेयर करना है, तो वहाँ पे तो आप क्या लेके चलोगे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा थ्रू मास मीडिया। फिर उसके बाद अगर मान लो कि आपने जो है अपने प्रति जो है लोगों को लॉयल करना है, कि आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड, आपकी कंपनी के लिए लोग लॉयल बने, ठीक है, आपकी जो है आपके ब्रांड को प्रेफरेंस दे, तो उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे 1-2 दिन में कोई भी किसी ब्रांड के प्रति जो है वो लॉयल नहीं होगा। जब उसको वो यूज़ करेगा, ठीक है, उसको काफ़ी अच्छा लगेगा, बाकी प्राइस वगैरह हर चीज़, क्वालिटी वगैरह, तभी वो जो है बार बार उस चीज़ को यूज़ करेगा, राइट। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हमने सिर्फ अवेयर करना है, राइट। तो ये थे हमारे डेगमार अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स। मेनली हमने इसमें जो है डेगमार अप्रोच के बारे में ही बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स, कि उससे हमें क्या क्या हेल्प मिलती है, उसका मेन पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर दोगे। कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा डेगमार अप्रोच का जो है वो एक तरीके से इसको चेंज करके भी लाया गया, ठीक है, एक तरीके से, और जो इसके क्रिटिसिज्म वगैरह भी हैं और मॉडिफाई किया गया इसे, जो कि हम इसे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।